आज का टॉपिक है गोलीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन या इस वाले सूत्र को सत्यापित करना है। म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर, जहां यू प्रतिबिंब की दूरी, भी सॉरी यू वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी और आर गोलीय सतह की त्रिज्या और म्यू वन गोले के बाहर का अपवर्तनांक और म्यू टू गोले के अंदर का अपवर्तनांक। ये लीजिए, मैंने सबसे पहले एक गोला बनाया। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक गोला बनाऊंगा। एक गोले का छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये देखिए छोटा सा टुकड़ा मैंने क्या किया, ले लिया। छोटा सा टुकड़ा लगभग लगभग सीधा एकदम समतल सतह की तरह व्यवहार करता है। जैसे पृथ्वी एक गोला है, तो हम लोग जहां खड़े हैं यहाँ से दूर दूर तक देखोगे 10 किलोमीटर तक या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या फिर 10 फीट देखिएगा, तो एक छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी का है, तो ये सीधा दिखता है कि गोला दिखता है? सीधा दिखता है ना। तो इसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो कैसा दिखेगा, सीधा दिखेगा। यहाँ इसकी त्रिज्या आर होगी, केंद्र होगा, और यहाँ से लंब खींचा जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट को ओ को मान लेता हूँ, यहाँ ओ। यहाँ से लाइट जब पास होगा, यहाँ से जब लाइट पास होगा तो ये कह रहा है लाइट कि हम इस साइड इस दिशा में जाएंगे, लेकिन ये अविलंब है, कहता है कि हम अविलंब की ओर क्या करेंगे, झुका देंगे। थोड़ा सा झुकाता है ये अविलंब की ओर, थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक गया ना, तो इस पॉइंट से निकला है, इस पॉइंट से मुख्य, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष से निकला है, तो ये लाइट को मुख्य अक्ष पे ही कटना चाहिए। अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है तो अनंत पे बनेगा, अब मुख्य अक्ष पे कटना चाहिए। फैलते जा रहा है तो उसको डॉटेड करके पीछे लाके कटा देंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड करते हुए पीछे लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे, पीछे लेके आके थोड़ा सा पीछे लेते आइए, और जहां कटेगा वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज आई बन जाएगा। ये चित्र आप लोग फिर देखिए, लाइट को पॉइंट ऑब्जेक्ट से पास किए, ये जा रहा है, तो जाएगा तो ये सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये अविलंब की ओर क्या करेगा, झुक जाएगा। और अविलंब की ओर जैसे ही झुकेगा तो उसको हम लोग मुख्य अक्ष पे जहां कटा देंगे वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए कहीं कट रहा है क्या, ये तो फैलते जा रहा है, तो डॉटेड करके क्या करेंगे, पीछे लाके कटा देंगे, और यही आपका ओरिजिनल चित्र है। इस चित्र में किसी को कोई तकलीफ हुआ तो पूछ लीजिए अभी। हाँ, डॉटेड करके पीछे लाके यहाँ कटाए तो आई इमेज नहीं बन गया। अब यहाँ से इसकी यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बताइए तो जरा, डिस्टेंस मेजर कर दूं। यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी, इसकी दूरी हो जाएगी आपको वस्तु दूरी u माइनस में, और ये प्रतिबिंब दूरी भी, और वो भी क्या होगी, माइनस में होगी। ठीक है, और यहाँ केंद्र है तो इसको त्रिज्या कहेंगे ना, आर कहेंगे। यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर होगी, और ये आर किस चीज में होगी, प्लस में होगी। अब इसका नामकरण कीजिए, इसका नाम देता हूं, ओ दे दिया गया है, पी दे देता हूं, और इसका नाम क्या देता हूं, क्यू देता हूं। अब एंगल पे चर्चा करेंगे, एंगल पे विशेष चर्चा करेंगे हम लोग। देखिएगा सबसे ज्यादा चर्चा हम लोग को एंगल पे ही करना है। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हो, आपतन कोण आई कहते हैं ना, और अभिलंब, ये अभिलंब है ना, देखिए अभिलंब, यहाँ पे अभिलंब भी लिख दे रहा हूं। इसी चीज पे हम लोग को चर्चा करना है, डेरिवेशन तुरंत हो जाएगा। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को, मतलब अपवर्तित किरण के बीच से दूसरे माध्यम में गए तो अपवर्तन हुआ ना, आर कहते हैं, आर कह दिए। बाहर के माध्यम को, इस वाले माध्यम को, इधर वाले को म्यू 1 कहता हूं, और इधर वाले माध्यम को म्यू क्या बोलता हूं, 2। अगर एक माध्यम हवा हो तो इसका अपवर्तनांक 1 और इसका अपवर्तनांक 2 होगा। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे पूछेगा कि एक पानी के अंदर एक बुलबुला, इतना त्रिज्या का बुलबुला है, तो उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ दिखेगा, भी का मान पूछ दिया, वस्तु इतना दूरी पे है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा उठाता है। तो देखिए इस एंगल को, ये क्यू है, इस वाले एंगल को मैं बोलूंगा अल्फा, इसको बोलूंगा बीटा, और इसको गामा बोलिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ईटा जीटा, जो भी बोलना है बोलो। चाहे इस एंगल को एक्स वाई जेड कुछ भी बोल लीजिए, आप अपनी इच्छा अनुसार बोल लीजिए। मैं इसको थीटा बोल दिया, लेकिन इसको तो आई और इसको आर बोलना ही पड़ेगा, इसमें तो किसी को एतराज नहीं है। साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। और टेन जीरो का मान कितना होता है, 0। टेन जीरो का मान बता दीजिए, सही है। तो क्या
साइन 0 इक्वल टू टेन 0 लिख सकते हो। अगर 0 से थोड़ा सा बड़ा एंगल लेंगे 0.0001 टेन 0.0001 तो लगभग 0 के बराबर होना। तो लगभग अगर 0 के बराबर हो तो साइन का मान और टेन का मान 1 बराबर होता है। साइन का मान और टेन का मान क्या होता है? 1 बराबर। अगर छोटा कोण हो तो छोटे कोण के लिए यहाँ थीटा लिखिएगा, यहाँ थीटा लिखिएगा, और थीटा बहुत छोटा हो मतलब लगभग किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। थीटा लगभग 0 के बराबर हो तो साइन थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा लिख सकते हैं। चाहे साइन थीटा के जगह पर साइन 0 के जगह पर 0 तो साइन थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं? थीटा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। बहुत छोटे कोण के लिए साइन थीटा बराबर थीटा लिखिए, चाहे थीटा बराबर साइन थीटा लिखिए, चाहे साइन थीटा बराबर टेन थीटा लिखिए, चाहे थीटा बराबर टेन थीटा लिखिए, जिससे आपका काम बन जाए उसको लिख दीजिए। बहुत छोटे कोणों के लिए ये हम लोग चर्चा किए हैं। क्लियर? और रफ किया हूं तो उस साइड में रफ है। अब चलिए आप लोगों को मैं यहाँ पे डेरिवेशन कराता हूं। हम लोगों को क्या चाहिए? आई और आर का मान निकालना है। स्नेल का नियम पढ़े है ना? स्नेल का नियम क्या कहता है? म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ म्यू नहीं ना होगा, यहाँ दो अपवर्तनांक है, एक बाहर का एक अंदर का। तो म्यू 2 का अपवर्तनांक, गोले का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? 1 के। तो म्यू 2 1 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। ओके, तो चलिए देखते हैं। स्नेल के नियम से यहीं से शुरुआत करते हैं। स्नेल के नियम से म्यू 2 1 इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। म्यू 2 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक है कि सापेक्ष अपवर्तनांक है? सापेक्ष को निरपेक्ष में बदलने आता है हम लोग को। म्यू 2 1 इक्वल टू म्यू 2 बटा म्यू 1। उल्टा नहीं कर रहे हम लोग। साइन आई बटा साइन आर। जरा इधर देखिएगा अपवर्तनांक कहां से कहां जा रहा है। प्रकाश किरण 1 से 2 में जा रही है, इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष ठीक तो चल रहा है। चलिए करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। क्लियर? म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। यदि आई और आर बहुत छोटे कोण हो, यदि आई और आर बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा कोण है, जब आई और आर बहुत छोटा है तो साइन आई के जगह पर क्या लिख देंगे? आई, चाहे टेन आई भी लिख सकते हैं, और साइन आर के जगह पर क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक एक लाइन समझा के चल रहा हूं। बहुत छोटे कोण के लिए साइन आई इक्वल टू आई, देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। बहुत छोटे कोण के लिए लगभग 0 के बराबर हो जाए, बहुत छोटा मतलब 0 के बराबर हो जाए तो साइन थीटा बराबर थीटा, साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर। क्लियर? साइन आई बराबर साइन आई और साइन आर बराबर आर। अब हमारा क्या हो जाएगा? ये पिछला लाइन क्या हो जाएगा देख के बताइए। म्यू 1 और आई इक्वल टू म्यू 2 आर। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 1। अब आई और आर का मान चित्र से निकालूंगा और यहां पे रखूंगा। ठीक है? आई और आर का मान देखिए, टर्निंग पॉइंट जहां जहां होता है वहीं हम लोग को फोकस करना है। पहला टर्निंग पॉइंट के इस नियम से चलिए और यहां तक तो हम लोग बहुत आसानी से आ जाएंगे ये स्नेल के नियम से, और इसके बाद से डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। आई और आर का मान निकालना है तो चित्र में लेकर चलता हूं आप लोगों को। आई कहां पे है, किस त्रिभुज के किनारे बना है, उस त्रिभुज को मैं रेड कलर से दिखाने वाला हूं। आई जिस त्रिभुज में सटा हुआ, देखिए आई, यहां देखिए ये आई इसमें है ना, और इसमें है ना। एक त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज बना? ओ क्यू सी। त्रिभुज ओ क्यू सी का बाहरी कोण है, यहां देख लीजिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए तो बना बहिष्कोण अंत अभिमुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो आई बराबर थीटा प्लस बीटा। क्लियर? समझ में आया? आई इक्वल टू क्या लिख दूंगा? थीटा प्लस बीटा। लेकिन कौन से त्रिभुज से चल के पहले बता दीजिए। त्रिभुज ओ सी क्यू में
यहाँ पे लिख दूंगा त्रिभुज ओ सी क्यू में किस नियम से चले हम लोग? बहिष्कोण के नियम से। क्या हुआ था चित्र में देख लीजिए, आई इक्वल टू थीटा प्लस बीटा, आई इक्वल टू थीटा प्लस बीटा। और पुनः एक और त्रिभुज में चलेंगे, पुनः एक और त्रिभुज में, अब कौन से? आर के लिए चलिए, आर का मान निकालिए। आर कौन से त्रिभुज में देख लेते जरा, उसको मैं कौन से कलर से बना दूं? उसको ब्लू कलर से बना दूं। चलिए, आई जहां आर दिखेगा उसको, तो आर इस वाले लाइन से दिख रहा है और इस वाले लाइन से दिख रहा है, तो ब्लू कलर से देखिए, आई इस वाले लाइन से देखिए तो, और इस वाले लाइन से देखा। तो आर इक्वल टू, बीच वाला भूल जाइए, आर इक्वल टू इतना प्लस इतना, कितना प्लस कितना? अल्फा प्लस बीटा। आर इक्वल टू किस त्रिभुज में था? त्रिभुज का नाम भूल गए, आई सी क्यू, त्रिभुज आई सी क्यू, आईसीयू पढ़े थे, आईसी क्यू हो गया। आईसी क्यू में किस नियम से? फिर वही नियम से, बहिष्कोण के नियम से। बाहरी वाला कोण क्या था? आर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये लाइन दोनों समझ में आ गया, बहिष्कोण का नियम। अब आई और आर का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। आई तथा आर का मान, आई और आर का मान कौन से समीकरण में रखना है? 1 में, समीकरण 1 में रखने पर लंबा चलेगा, लेकिन लंबा चलने से मतलब नहीं है, आसानी से समझ में, आसानी से बन जाना चाहिए। मैं रखने पर, लीजिए रखता हूं, रखिए तो क्या हो जाएगा? μ1 आई के जगह पर आई का मान रखिए, μ1 इंटू आई के जगह पर थीटा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए, ये आई, यहां पे ध्यान देना, आई जो कोण है दो चीज मिलकर बना है, कौन कौन? थीटा और बीटा। और यहाँ पे बोला गया आई बहुत छोटा कोण है, तो बहुत छोटा कोण भी दो चीज से मिलकर बना है, कौन कौन चीज से मिलकर बना है? थीटा और बीटा। तो आई जब छोटा है तो थीटा उससे भी तो छोटा होगा, और बीटा तो भी तो छोटा होगा। थीटा और बीटा बहुत छोटे हैं, सब छोटा है, अल्फा बीटा भी छोटा है। तो चूंकि अल्फा बीटा और थीटा उसे भी छोटा है, आई आर से भी छोटा है, अत्यंत छोटा है, बहुत छोटे कोण है। μ2 होगा, हाँ μ2 है, μ2 ही लिखे थे, तुम लोग को दिख नहीं रहा था, वो अलग बात है। अल्फा बीटा और थीटा बहुत ज्यादा छोटे कोण है, तो छोटा से भी छोटा है। और मैंने बोला था ना कि साइन थीटा के जगह पर थीटा लिखिए या फिर टेन थीटा लिखिए, सेम सेम होता है ना। साइन के जगह पर, साइन थीटा के जगह पर थीटा लिखिए, टेन थीटा लिखिए, तीनों सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि छोटा कोण है, छोटे कोण के लिए एप्लीकेबल होता है, बड़े कोण के लिए नहीं। और यहाँ कंडीशन दे दिएगा बहुत छोटा है, इसलिए μ1 और थीटा के जगह पर क्या लिखूंगा? टेन थीटा। बीटा के जगह पर क्या लिखूंगा? टेन बीटा इज इक्वल टू μ2, और अल्फा के जगह पर टेन अल्फा और बीटा के जगह पर टेन बीटा। ये लाइन क्लियर समझ में आ गया? अल्फा के जगह पर देखिए, थीटा के जगह पर टेन, टेन सब में टेन, एंगल में सब में टेन लगा दिया। छोटे कोण के लिए साइन को, साइन थीटा को थीटा चाहे टेन थीटा लिख सकते हैं। तो एक स्टेप चल के यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? टेन टेन लगा दिया उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे समझाया था, छोटे कोण के लिए साइन थीटा कहिए चाहे थीटा कहिए चाहे टेन थीटा, तीनों एक ही बराबर होता है। अब यहाँ टेन क्यों गए हैं? टेन इसलिए गए हैं क्योंकि इस त्रिभुज में चलेंगे तो लंब और आधार मिल जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। कर्ण की कहीं चर्चा नहीं हो रही है, तीनों कर्ण है, कर्ण की चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए उसको टेन में कन्वर्ट किया हूं ताकि हम लोग का कर्ण उसमें से हट जाए। टेन थीटा ही एकमात्र ऐसा त्रिकोणमिति है जिसमें आपका कर्ण नहीं आता है। क्लियर ना? लंब और आधार हम लोग को ये वाला लाइन पे चाहिए केवल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा कहाँ है? यही ना थीटा है,
और ये एकदम सीधा बिहेव करने लगेगा कि नहीं करेगा, ये सीधा बिहेव करेगा कि नहीं, ये बताइए। अभी बोले थे ना कि एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा देखते हो तो एकदम समतल सीधा दिखाई देता है, तो बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा टुकड़ा देख रहे हो, छोटा सा टुकड़ा, बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा टुकड़ा तो एकदम समतल सीधा दिखेगा ना, तो यही सीधा दिखाई दे रहा है और अविलंब की तरह व्यवहार करेगा। तो बताइए थीटा, टेन थीटा है कि नहीं, यहाँ पे मान रखूंगा आप सबका, टेन थीटा का मान रखूंगा, ये म्यू1 तो म्यू1 और टेन थीटा चित्र से मान रखने जा रहा हूं, टेन थीटा चित्र में आइए, यही ना समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, टेन थीटा इक्वल टू लंब, लंब कितना है पी क्यू, बटा आधार कितना है ओपी, क्या होगा टेन थीटा इक्वल टू पी क्यू बटा ओपी। और टेन बीटा का देख लीजिए, सेम वही काम करेंगे, बीटा ये इसके लिए लंब पी क्यू और पीसी, पी क्यू बटा पीसी इज इक्वल टू इधर क्या है म्यू टू, अल्फा का देख लीजिए, अल्फा के लिए यही ना समकोण की बात हो रही है, लंब कितना है पी क्यू पी आई, पी क्यू बटा पी आई, और टेन बीटा का भी देख लीजिए तो यही ना टेन बीटा है, पी क्यू बटा पीसी। ये वाला लाइन में किसी को ऐतराज है, किसी को तकलीफ है, किसी को कोई भी शिकायत है तो खड़ा होकर पूछिए, मैं फिर समझाने के लिए तैयार हूं। यहां तक क्लियर है, एक बार और नहीं तो चलिए आगे ले चलता हूं। इसके बाद यहां ऊपर से पी क्यू कॉमन कर लो, यहां ऊपर से पी क्यू कॉमन कर लो, पी क्यू कॉमन, दोनों तरफ का पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा क्या बचेगा म्यू1 इंटू 1 बाई ओपी, लीजिए पी क्यू कॉमन कर लिया तो इंटू पी क्यू कॉमन कर लिया, म्यू1 है ना, पी क्यू कॉमन कर लिया तो 1 बाई, देखिए क्या बन रहा है देख लीजिए, पी क्यू कॉमन किया तो 1 बाई ओपी 1 बाई पीसी, ये ना बना 1 बाई ओपी और 1 बाई पीसी इज इक्वल टू, ऊपर से पी क्यू कॉमन कर लिए, इधर म्यू टू है और पी क्यू कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा देखते हैं, 1 बाई पी आई और 1 बाई पी सी, 1 बाई पी आई और प्लस में 1 बाई पी सी, अधिकतर काम बन गया। अब चित्र से मान उठा के रख दीजिए, चित्र से मान उठा के रख दीजिए। अब चित्र से मान रखने पर लीजिए यहाँ लिख दिया हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, एकदम तुम लोग को स्पून वाला पढ़ाई पढ़ाना पड़ रहा है, ये गलत बात है, स्पून का मतलब चम्मच से उठा के खिला रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए मुझे। शुरुआत है, इनिशियल पॉइंट इधर चम्मच से खिला रहे हैं, बाद में बोलेंगे तुम्हारा रखा है जाके खा लो, संघर्ष करो। चित्र से मान रखने पर अभी अभी जानते हैं इसमें से 3-4 स्टेप मैं गुम करके बता देता, आप लोगों को बोलता कि लिख के लाइए, इसको समझ के वहां से आगे करके लाइए तो और बेहतर होता है। लेकिन अभी तुम लोग को स्पून वाला पढ़ाई पढ़ाई, तुम लोग को अपाहिज बना रहा हूं और तुम लोग बन रहे हो एक डेरिवेशन के लिए, उसके बाद नहीं, उसके बाद खुद से करोगे। लीजिए म्यू1 इंटू 1 बाई, चित्र में आओ, बस ये पहला है और ये भी आखिरी है, उसके वजह से स्वतंत्र छोड़ देंगे तुम लोगों को, आधा अधूरा डेरिवेशन करेंगे, जो भी लिखने वाला होगा तुम लोग खुद लिखोगे। 1 बाई और ओपी का मान बताइएगा चित्र में, माइनस यू, माइनस यू, पीसी का मान और पीआई का मान दोनों देख लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं उसको ठीक कर दे रहा हूं। पीसी का मान देखिएगा और पीआई का मान देखिए, पीसी का मान कितना है, पीसी का मान आर प्लस में और पीआई का मान माइनस बी, पीसी का मान कितना था आर प्लस में माइनस बी और पीसी का मान क्या था आर प्लस में था, यही ना था। अब गुणा कर दीजिए सब में, ये म्यू1 से इसमें तो माइनस म्यू1 बटा यू प्लस म्यू1 बटा आर इज इक्वल टू, इसे इसमें तो माइनस में म्यू2 बटा वी और प्लस में म्यू2 बटा आर, सब आर वाला एक तरफ, तो देखिए आर वाला यही ना है, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ला लूं तो म्यू2 बटा वी माइनस में इधर आएगा तो
म्यू टू बटा वी, इंप्लाई दैट का चिन्ह छूटते जा रहा है, आप लोग ये लगा लीजिएगा, म्यू टू बटा वी, और ये क्या है म्यू वन बटा यू, माइनस में तो माइनस में दिया, इज इक्वल टू, ये इसको उधर भेज रहा हूं, वहां पे क्या है म्यू टू बटा आर, और ये गया तो प्लस में, तो उधर माइनस नहीं हो जाएगा, म्यू वन बटा आर, आर आर का एलसीएम लेके बना लीजिए, म्यू टू बटा वी माइनस म्यू वन बटा यू इज इक्वल टू, आर आर का एलसीएम आर, ऊपर में क्या होगा म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर, ये आपका डेरिवेशन क्लियर होगा। और यही गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला होता है, और इसी अपवर्तन के फॉर्मूला से लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा। और कब बनेगा, अभी बनेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला अभी बनेगा। पहले ध्यान दीजिए गोलीय सतह से अपवर्तन का ये कैलकुलेशन आपको देखिए कैसे करना है। सबसे पहला काम आपको ये क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में गोलीय सतह से अपवर्तन के लिए लाना क्या है पहले ही आपको जानना है, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इसका डेरिवेशन कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले एक गोलीय सतह बना लीजिए, एक प्रकाश किरण को, इसका मुख्य अक्ष कहीं भी बना लीजिए, प्रकाश किरण को, लाइट को पास कीजिए, जहां प्रतिबिंब बना वहां प्रतिबिंब बना दी, तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बना और यहाँ पे बना, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखना है आपको कि कहाँ कहाँ हम लोग को चलना है। पहले स्नेल के नियम से चलिए और आई आर का मान निकालिए। तो आई जिस त्रिभुज के किनारे किनारे है, बहिष्कोण का नियम लगा दिए, आई के आर के लिए बहिष्कोण का नियम लगा दिए, आई आर का मान उठा करके और क्या कर दिया हूं, यहाँ पे रख दिया हूं, आई आर का मान उठा के इस समीकरण में रख दिया हूं, आई के जगह पर आई का मान और आर के जगह पर आर का मान। साइन को इसलिए कन्वर्ट कर दिया हूं क्योंकि साइन बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटे कोण के लिए साइन आई बराबर आई, कैसे साइन जीरो का मान जीरो होता है ना, उसी तरह साइन आई का मान क्या कर दिया हूं, आई रख दिया हूं। और इसके बाद से फिर उसी को हम लोग टेन में कन्वर्ट कर लिए हैं, क्योंकि साइन को टेन में, टेन को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कंडीशन आपको याद रखना है कि कोण क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। दिक्कत है तो मेरे से पूछ लिया जाए, एनी डाउट, खत्म, बड़े जल्दी डाउट खत्म हो गया। और उसके वजह से क्या किया हूं, 10 में बदल दिया, और 10 का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, आधार होता है। चित्र में जाके लंब आधार सबका रख दिया हूं और इसका वैल्यू रख दिया हूं, जितना वैल्यू रख दिए कैलकुलेशन किए आ गया, ठीक है। आप लोग इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्जाम के लिए। इस पे न्यूमेरिकल आता है, डीपीपी के तौर पे मैं न्यूमेरिकल भेज दूंगा इसका, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। बोलो, किसी को कोई तकलीफ, आगे चलो। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, सभी लोग बताएंगे। इस चित्र में एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि प्रकाश किरण कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में गया है, म्यू वन अपवर्तनांक से म्यू टू में गया, तो फॉर्मूला इसका क्या बना है। चित्र को एक बार और समझा देता हूं, पहले मुझे एक बार बता दीजिए, प्रकाश किरण म्यू वन से म्यू टू में गया, म्यू वन से म्यू टू में गया, तो आपका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना, देखिए म्यू टू बटा वी, ये म्यू बढ़िया से बना दीजिए, म्यू टू बटा वी माइनस म्यू वन बटा यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना। प्रकाश किरण कौन सी दिशा में गया, म्यू वन से म्यू टू में गया, तो ये बना। अगर म्यू टू से म्यू वन में जाता, इस माध्यम से इस माध्यम में जाता, तो यहाँ कुछ चेंजिंग होता कि नहीं होता। अपोजिट मतलब उल्टा, अपोजिट लाइट के लिए क्या बनेगा, म्यू वन बटा यू भी म्यू वन बटा भी माइनस म्यू टू बटा यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बटा आर। कुछ इस प्रकार बनता कि नहीं बनता, ये समझने के लिए मैं आपको लिखा हूं। ये आपका ये चित्र का डायग्राम है, प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, इसका डायग्राम है। लेकिन अगर प्रकाश किरण इधर से जाता तो ये वाला फॉर्मूला सिद्ध करना पड़ता है, क्लियर ना। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए। पतला लेंस किसे कहते हैं आप लोगों को बता चुका हूं। पतला लेंस किसे कहते हैं, वह लेंस जिसका द्वारक कम हो और फोकस दूरी अधिक हो, चाहे त्रिज्या अधिक हो, उसको क्या नाम से जानते हैं, पतले लेंस के नाम से। और पतले लेंस से क्या चीज का फॉर्मूला सिद्ध करना है, अपवर्तन का, उसी को लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। लेंस को बनाइए। अब लेंस में हम लोग आज तक पढ़े हैं, एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी f है, ये ना मान के चले हैं। उस लेंस की फोकस दूरी f कैसे है, कैसे आया उसकी फोकस दूरी है। इसमें तो दो को फोकस दूरी होना चाहिए ना। देखो
F1 F2 दो को होना चाहिए, लेकिन इसकी फोकस दूरी F कैसे मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, बोलिए। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि इन दोनों फोकस दूरी को मिलाएंगे तो एक नया फोकस दूरी बनेगा, उसको कहते हैं पतले लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला से फोकस दूरी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। दो सतहों को मिला के एक फोकस दूरी कैसे निकालते हैं इस पे चर्चा करेंगे। तो जरा देख लीजिएगा, आपको मैं बता दूं, एक सतह कुछ ज्यादा मोटा हो और एक सतह पतला हो, तो क्या इस दोनों की फोकस दूरी एक बराबर होगी? नहीं ना होगी बराबर। इसकी फोकस दूरी कम होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ज्यादा। लेकिन इस लेंस का एक ही फोकस दूरी होगा, सिंगल फोकस दूरी एफ होगा। कैसे हम लोग उसको जनरेट करेंगे? जैसे बोल दिया एक लेंस की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और दूसरे लेंस की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? एक सतह की त्रिज्या 10 और दूसरे की त्रिज्या 8 है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? त्रिज्या का अध्ययन फोकस दूरी होता है, तो 4 मान लोगे कि 5 मान लोगे? कंफ्यूजन? तो उन दोनों सतहों को अगर मान लीजिए दो त्रिज्या दिया हो R1 R2, तो एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि दोनों सतह से एक फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक फॉर्मूला मैं जनरेट करके दूंगा, सिद्ध करके दूंगा आप लोगों को। चूंकि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है तो बिहार बोर्ड में अक्सर यही पूछता है, स्टेट बोर्ड में, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए? लेंस मेकर फॉर्मूला। सीबीएसई से भी हो तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू लेंस का अपवर्तनांक है। अब कहोगे कि लेंस का अपवर्तनांक म्यू है, तो बाहर का अपवर्तनांक हवा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। तो वहां पे कुछ और आप लोग लक्ष्य रखिएगा, मैं यहाँ हवा लेके चलता हूं। तो चलिए अभी हम लोग इसको शुरुआत करते हैं, ये दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो μ1 μ2 दोनों रहेगा हमारे पास, तो μ1 को हम लोग हवा मान लेंगे, तो μ2 अकेला बचेगा, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? म्यू मान लेंगे। अकेला अपवर्तनांक को म्यू मान लेते हैं ना। तो देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम लोग को एक चित्र को देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र होता है। तो ये फॉर्मूला देखिए, दो त्रिज्या दिया हो, दो सतह की त्रिज्या R1 R2 और उसका अपवर्तनांक दिया हो, तो तुरंत उसकी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, इतना फोकस दूरी होगा। इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारा आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। कहता है कि एक गोले की, एक लेंस की फोकस दूरी इतनी है और इतनी है, मतलब त्रिज्या, एक पतले लेंस की त्रिज्या R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, और इतना कांच का बना हो, चाहे फाइबर का बना हो, चाहे किसी भी चीज का बना हो, उसका अपवर्तनांक दिया है और बोलेगा इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि 1/f इक्वल टू क्षमता, 1/f इक्वल टू क्षमता, तो इसके जगह पर P भी लिख देंगे। तो पतले लेंस के अपवर्तन के फोकस दूरी भी निकाल सकते हो, और क्षमता भी, इसी को ना क्षमता कहते हैं। फोकस मिल गया तो क्षमता नहीं हो गया, 1/f इक्वल टू क्षमता। तो चलिए इसको एक चित्र से हम लोग साबित करेंगे। यहीं पे इसका चित्र मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है? किसी को कोई ऐतराज नहीं ना है? एक पतला लेंस बनाने दीजिए, सम अक्षीय, एक ही अक्ष पर दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एक सतह एक और सतह, दो सतह, मतलब मोटा इसलिए बना रहा हूं ताकि उसमें अच्छे से चित्र दिखाई दे। और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ पे इसका ऑप्टिकल पॉइंट है, इसमें ऑप्टिकल पॉइंट की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? ये हुआ आपका सतह 1। सतह 1 की त्रिज्या कितने मान लेंगे? और सतह कहोगे तो छोड़ दूंगा, नहीं समझाऊंगा, रख दूंगा यहीं पे, डेरिवेशन खत्म कर दूंगा, अगले दिन के लिए छोड़ दूंगा समझाने के लिए। अगर तुम लोग हो तो, मतलब नहीं मन कर रहा हो तो जबरदस्ती हम थोड़े समझा सकते हैं। ये आपका कौन सा है? R2, दूसरे सतह की त्रिज्या। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, सबसे ज्यादा इसमें दो सतह है। उसमें पिछले में गोलीय सतह में एक ही सतह देखे थे और इसमें दो गोलीय सतह है, दिख रहा है ना, दो गोलीय सतह। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ, रख दूं? बोलो भी। ये थोड़ा छोटा गोलीय सतह है, थोड़ा और दूर रखते हैं तुम लोगों की सुविधा के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ रखा हूं और यहां से लाइट पास किए ऐसे, तो यहाँ पे एक, इस पे जैसे ही इसे खींचिएगा लंब, ये देखिए अविलंब डॉटेड लाइन से मैं खींच दे रहा हूं।
अभिलंब खींचे तो कह रहा है कि हम किधर मुड़ेंगे, अभिलंब की ओर झुकेंगे। ये अभिलंब की ओर क्या करेगा, झुक जाएगा। भले झुकेगा नहीं लेकिन क्या करेगा, ये झुका देंगे, अभिलंब की ओर झुका। और ये कह रहा है कि हम जाएंगे और जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये सीधा नहीं है क्या मेरा, यहाँ पे हम मुख्य अक्ष को यहाँ पे टच करेंगे और वही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये सतह कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनाएंगे। तो ये गोलिये महाराज कहें रुको जरा, मैं भी तो हूं, मैं भी तो कुछ करूंगा। तो ये कहते हैं कि रुको, हमारे ऊपर भी एक लंब खींचो, हमारे ऊपर भी एक लंब खींचो, खींचिए। अब कह रहा है कि ये लंब है, प्रकाश किरण इधर जा रहा है और जब इस माध्यम से बाहर निकलिएगा, ये बाहर में विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, हवा है तो विरल है ना, ये सघन माध्यम है। और फिर आप सघन से विरल में जाते हैं महाशय, तो हम आपको किधर झुकाएंगे, अविलंब से दूर। तो आप जा रहे हैं इधर, हम अविलंब यहाँ हैं, आप इधर जा रहे हैं, तो तन दूर हटिए और कहाँ आइए, और थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे आइए। समझ में आया? ये कह रहा है कि हम जाएंगे अभिलंब की ओर झुकेंगे और अभिलंब की ओर झुक के हम जाके जहां काट लेंगे वहीं प्रतिबिंब बनाएंगे। तो ये सतह कह रहा है कि हम प्रतिबिंब यहाँ बनाएंगे। ये सतह कह रहा है इसे कैसे बनाओगे, हम यहाँ बनने देंगे। यही ना करेगा दोनों। ये लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो चलिए, ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये कह रहा है कि हम इमेज यहाँ बनाएंगे, लेकिन इमेज वास्तविक इमेज यहाँ इमेज बना, ये कह रहा है कि हम यही बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे डैश लगा देता हूँ, आई डैश, इस सतह के कारण आई डैश इमेज और इस सतह के कारण आई इमेज। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस सतह के लिए, इस वाले सतह के लिए, पहले R1 सतह के लिए, R1 त्रिज्या वाले सतह के लिए वो वस्तु है और आई डैश इमेज है, और इस वाले सतह के लिए आई डैश वस्तु है और ये क्या है, इमेज है। क्लियर ना? अब डिस्टेंस में यहाँ पे मेजर कर दूं। बहुत मस्त है ये डेरिवेशन, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा डेरिवेशन है, बशर्ते आप लोगों को समझना पड़ेगा। आना इधर, यहां देखो ना, ऑब्जेक्ट है, वस्तु दूरी यू माइनस में होता है, यह क्या होता है, भी प्लस में होगा, और यहां से भी डैश बोल देता हूं, और ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, गोलीय सतह से अपवर्तन के फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब बताइए, इसमें सबसे पहले सतह 1 के लिए, पहले सतह के लिए वस्तु दूरी यू, यू बोलेंगे, और प्रतिबिंब दूरी क्या बोलेंगे, इसके लिए प्रतिबिंब दूरी भी डैश। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहले सतह के लिए, पहले सतह के लिए, पहले सतह के लिए वस्तु दूरी कितना है, वस्तु दूरी यू है और प्रतिबिंब दूरी कितना है, भी डैश है। अब यहाँ पे प्रकाश किरण किस दिशा से किस दिशा में जा रही है, प्रकाश किरण μ1 से, μ1 माध्यम से, माध्यम लिख लीजिएगा, μ2 में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये लीजिए, μ1 से μ2 में प्रवेश करती है। गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र, गोलीय सतह के सूत्र से ऑलरेडी वो माइनस प्लस रख के बनाया गया है गोलीय सतह का फॉर्मूला। गोलीय सतह का सूत्र बताइए क्या होता है, μ2 बटा v माइनस μ1 बटा u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा r। यही ना गोलीय सतह का सूत्र होता है। अब यहाँ देखिए, μ2 बटा प्रतिबिंब, भी माने क्या है, प्रतिबिंब, μ2 बटा प्रतिबिंब कितना है जरा बताइए तो, v डैश, माइनस μ1 बटा वस्तु कितना है, इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा कितना, r1। पहला सतह r1 है ना, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन 1, हटा दो इसको। अब यहाँ पे R2 दूसरे सतह
दूसरा सतह का नाम क्या है? दूसरे सतह के लिए देखिए ये लाइन अगर समझ गए ना तो सब समझ में आ जाएगा। दूसरा सतह के लिए वस्तु क्या है? इस सतह के लिए ये वस्तु है। वस्तु दूरी कितना? v डैश। प्रतिबिंब दूरी कितना? v। लीजिए दूसरे सतह के लिए वस्तु दूरी v डैश, प्रतिबिंब दूरी कितना? v, यही ना है। और प्रकाश किरण किधर से किधर जा रही है? प्रकाश किरण μ2 से μ1 में प्रवेश करती है। और जब μ2 से μ1 में प्रवेश करेगी तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। जरा बताइएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ1 बटा v माइनस μ2 बटा u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बटा r। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो बताइए 2 से जब 1 में जाएगी तो ये ना फॉर्मूला जनरेट होगा इसके लिए। अब बताइए तो अब क्या होगा अपना देख लीजिए, μ1 बटा v माने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितना है दूसरे सतह के लिए? v। μ2 बटा u कितना है? v डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बटा r2। इक्वेशन कितना? 2। मैं एक बात बताऊं, डेरिवेशन कोई भारी नहीं होता है, बस टर्निंग पॉइंट पे ध्यान देना होता है। जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। डेरिवेशन भारी नहीं तो टर्निंग पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए ना, बन गया काम। 1 + 2 कर दीजिए ना, काम बन गया। लीजिए जोड़ दूं, देखते हैं जोड़ते हैं। उसका LHS, इसका LHS, इसका LHS पहले कितना है? μ2 बटा v डैश μ1 बटा u। अब इसका LHS कितना है? μ1 बटा v माइनस μ2 बटा v डैश इक्वल टू इसका RHS μ2 माइनस μ1 बटा r1 और μ1 माइनस μ2 बटा r2। कुछ कटेगा उसको कटा दीजिए, कटा दिया ना। अच्छा वो वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, तो जो बच गया उसको रख लेते हैं। लीजिए बचा लीजिए, कौन कौन बच गए? ये और ये बच गया, दोनों बच गया ना, ये ना दोनों बचा। इन दोनों में ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, μ1 कॉमन ले लो। μ1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा जरा बताइए? 1 बटा u माइनस में और 1 बटा v प्लस में, तो v वाला को पहले लिख दो, 1 बटा v प्लस में और 1 बटा u माइनस में इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। μ2 माइनस μ1 कॉमन ले रहा हूं, देख लो। अब कहोगे कैसे ले लिए कॉमन? ब्रैकेट में यहाँ देखना कैसे कॉमन ले रहा हूं, एक लाइन घूम कर रहा हूं। यहाँ बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब कहोगे यहाँ तो प्लस है, यही तो सोचना है कि माइनस कैसे आ गया। सबसे पहले क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो μ2 पहले आ जाएगा और μ1 क्या हो जाएगा? बाद में। उल्टा हो जाएगा, μ2 पहले और μ1 बाद में हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे μ2 पहले और μ1 बाद में होगा तो μ2 माइनस μ1 कॉमन हो जाएगा। देखिएगा μ2 माइनस μ1 ऊपर से कॉमन बचेगा 1/r1, माइनस यहाँ पे बच गया ना 1/r2। ये आपको जवाब देना है कि क्यों हुआ। आप अपना दिमाग लगाइए, माथा पच्ची कीजिए और पता कीजिए कि यह माइनस क्यों हुआ। जब माइनस ला दोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। अब μ1 गुणा में उधर जाएगा तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, तो देखिए यहाँ 2 इंटू में 2 टर्म है, या तो इसमें भाग कीजिए नहीं तो इसमें भाग कीजिए, किसी एक ब्रैकेट में भाग कीजिए। तो म्यू वाले ब्रैकेट में भाग करूंगा, इसके ब्रैकेट में भाग करूंगा, क्या हो जाएगा? μ2 बटा μ1 माइनस μ1 बटा μ1 इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू कहाँ है? 1/r1 माइनस 1/r2। कट गया एक बार में, क्या बनेगा? अच्छा ये लेंथ सूत्र है कि नहीं है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसके जगह पर मैंने क्या लिख लिया? 1/f इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा μ2 बटा μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2।
R2। दो अलग अलग माध्यम हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब कंडीशन देखिए, यदि एक माध्यम हवा हो, बाहर वाला माध्यम हवा हो, वन वाला माध्यम हवा हो, μ1 का मान 1 हो जाएगा, हवा के लिए 1 हो जाएगा, अकेला क्या बच जाएगा μ2। और जब अकेला अपवर्तनांक होता है तो उसको क्या लिख देते हैं म्यू, तो हो जाएगा म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कंडीशन देख लीजिए, यदि माध्यम 1 हवा हो, माध्यम 1 क्या हो हवा हो, तो म्यू के जगह पर μ1 के जगह पर 1 और μ2 के जगह पर खाली क्या लिख देंगे म्यू। अब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता दीजिएगा, तो अब 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू -1। देख लीजिए, यहाँ μ2 के जगह पर केवल म्यू रख दिए, इसके जगह पर 1 रख दिए, तो 1 मतलब कुछ नहीं, म्यू -1 इंटू क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। यही हुआ आपका गोलीय सतह से अपवर्तन क्या चीज का लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला देके लिख देगा, फॉर्मूला लिख के कहेगा इसको सत्यापित कीजिए। तो इसका सत्यापित करने का ये तरीका कैसा लगा?